इस वक्त हम बारामूला से 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये इलाका कंडी नौगाम का इलाका है। कल देर रात गए यहाँ पर एक आग की होलनाक वारदात हुई, जिसमें कई दुकानें जल के खाकसार हुई। अगरचे हमने यहाँ के मुकामी बाशिंदों के साथ बात की तो उनका यही कहना था कि अगर यहाँ पर फायर एंड एमरजेंसी स्टेशन होता तो ये आग इतनी भड़कती नहीं और इतना नुकसान नहीं करती। तो यहाँ के मुकामी बाशिंदों का यही इल्तिजा है ज़िला इंतज़ामिया से कि यहाँ पर एक फायर एंड एमरजेंसी स्टेशन होना चाहिए और जिनका भी ये नुकसान हो गया, जितनी दुकानें यहाँ पर जल गई हैं, इनको मुआवजा मिले ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर सके। मैं इंतज़ामिया कमेटी मस्जिद रज़ाकिया का सदर हूँ यहाँ। तो अचानक बदकिस्मती से यहाँ आग नमूदार हो गई रात के 8 बजे। तो देखते ही देखते तकरीबन 13 दुकानें हमारी जो हैं वो खाकसर हो गई। तो उसमें हमने कोशिश की थी, यहाँ लोकल कुछ ट्रैक्टर आ गए उनके पाइपों के ज़रिए, लेकिन उतना हमारे पास वो मतलब सोर्सेज नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं, खुद भी आप देख रहे हैं कि ये इतनी हमारी 13 दुकानें जो हैं वो बिल्कुल खाकसर हो गई हैं हमारी। तो वक्त पर यही है कि हमारा अलमिया ये है कि यहाँ फायर सर्विस स्टेशन हमें इस एरिया में नहीं है। क्रीडी से आ गई यहाँ फायर सर्विस, संग्रामा से आ गई फायर सर्विस, जो कि मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। और वो भी पुरानी गाड़ियाँ उनके पास हैं, वो भी चढ़ाई में नहीं चढ़ सकी जब तक हमारा ये मतलब 11:15। यही है कि नुकसान जो हमारा हो गया है, एक तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, या हमारे जितने भी यहाँ दुकानदार साहिबान हैं इनने कर्ज लिया है गवर्नमेंट से, बैंक लोन इनके पास है, वो तो मतलब देखना है इनको। कंपनसेशन अगर न मिले तो यहाँ क्या बने। सब सर्विस के लिए हमने बार बार हुकूमत से इस्तदा की थी कि इस एरिया में हमें फायर सर्विस स्टेशन दिया जाए। हमारे पास अवेलेबल है, लैंड भी अवेलेबल है, पानी वाफिर मकदार में मौजूद है हमारे पास, तो यहाँ एकोमोडेशन भी मिल सकती है यहाँ, लेकिन बार बार कहने से भी नहीं मिल। फायर सर्विस सो हेच खसित सो आय तुम रोज राजपुरा लगभग लोग तुम राजपुरा पे तुम 1.5 घंटे तुम खस्ता हाल गाड़ी बे हेवी मशीनरी ये मानान ये रात मतलब खबर क्या ग मगर अस बीच बचाव तो माना कि सात नुकसान गो दुकानदार सारी जनाब रेंटेड यमो कर्ज कर पन दुकान त्रेम गए रात सूरस पे रूद ना कहें कैसे बचा कहें जनाब बैक टू विलेज कह एडमिनिस्ट्रेशन तुम रिक्वेस्ट बारहा आज गई मे लगभग 5-8 वरी रिक्वेस्ट करान कि ये बे प्रोन सेंक्शन ये मस्जिद रज़ाकिया पे फायर सर्विस अगर ये एरिया मज चढ़ाई आए ना कहें यह सोन एरिया है कि आब सत फायर सर्विस ये मलपोरा फीड कर ये पे पचार फीड कर यह चंदुसस फीड कर कोई प्रॉब्लम गस वस वनिस कोई बे लोडेड गन गाड़ी यह जनाब बांडी बाला तमत फीड कर और ये चढ़ाई सड़क हज हालत सी मांग जनाब सिर्फ इस इलाक में फायर सर्विस ये माकूल फायर सर्विस गई रोज गाड़ी वक्त पे दरकार ये रात क्यों वाक़ा भी दोबारा पेश ये एडिशन जो दुकानदार जो हैं इन्होंने लोन निकाला है तो इनको कंपनसेशन मिलना ही मिलना चाहिए, वरना ये दुकानदार भी किसी काम के नहीं रहे। लिहाजा गुजारिश है कि इनको ये कंपनसेशन मिलना ही मिलना चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपके सामने ये बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो ये रात दिलदोज़ हादसा हुआ हमारी आंखों के सामने, हम यहीं के लोकल रहने वाले हैं। जब हम घर से यहाँ 8 बजे पहुँचे तो आग नमूदार हुई। उस समय अगर हमारे पास यहाँ पे फायर सर्विस या कोई पानी का इंतज़ाम होता, हो सके कि हमारी आंखों के सामने ऐसा ये मसला नहीं होता। तो उस समय हमने फ़ोन किया यहाँ से बागुरा से, पिछले गांव से आई गाड़ियाँ, यहाँ पर ना रोड है ना कुछ है। तो हमारी मांग ये है कि एक जो दुकानदार है ये यहाँ के लोकल हैं, गरीब है, इनको सबको लोन है। नंबर 1 और मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से भी आपसे अपील की जाती है कि हमारे यहाँ पे फायर सर्विस होनी चाहिए किसी भी, क्योंकि हमारे बहुत बड़े इलाके हैं यहाँ तो 20 गांव थे रात कुछ भी नहीं चला। नदीम वानी, JK 24/7 बारामूला।
तो लंपी वायरस का आउटब्रेक जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में हुआ है, पूरे देश के साथ साथ तो एक कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। और तमाम किसान भाई, तमाम लोग जिन्होंने गाय भैंस अपने घरों पर रखी हुई हैं, उनके मन में एक डर सता रहा है कि उनकी गाय जो है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये राहत की बात है कि जम्मू कश्मीर में मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। इक्का दुक्का केस में हमने जरूर देखा कि डेथ हुई है गाय की रिपोर्ट, लेकिन रिकवरी भी इसकी है। यानी लंपी वायरस की चपेट में आने वाली तमाम गाय भैंसें जो हैं ये रिकवर भी हो रही है। मैं गाय से आपको देखिए पूरा अपडेट कराऊंगा। ये किस तरह से बॉडी पर आप गांठ देख रहे हैं, पूरे शरीर में ये गांठें बन चुकी हैं। लंपी वायरस इसे कहते हैं। ये लंप्स बन चुके हैं पूरी बॉडी में। और धीरे धीरे आप देखिए कि गाय के टांगों में स्वेलिंग काफी ज्यादा हो गई है। बताया जा रहा है कि ये गाय अब रिकवरी स्टेज में है, लेकिन रिकवरी स्टेज में जैसे ही गाय आई तो ये पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस बनना शुरू हुई है कि इसमें स्वेलिंग आना शुरू हुई है। लेकिन एक धारणा जो बनी है कि गाय की डेथ हो जाएगी, भैंस जो वो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगातार दिया जा रहा है एनिमल हस्बेंड्री विभाग की तरफ से। और इसको लेकर हमने 2 दिन पहले भी चीफ ऑफिसर से मिलाया, उन्होंने पूरा डाटा हमारे साथ साझा किया कि लगभग 1500 के आसपास जो पूरे रिपोर्ट हुए हैं केस लंपी वायरस के जिला सांबा में, तो उसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगातार दे रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स की टीमें जो है वो हर एक एरिया में पहुंच रही हैं और हर एक व्यक्ति से पूरा जो वो मिलकर काम किया जा रहा है ताकि इस वायरस को धीरे धीरे हम कम कर सके। लेकिन वायरस तब कम होगा जब वैक्सीनेशन आ जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन आने से पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यह खबर दिखाने का मकसद यह है कि आपको दिखाऊं कि क्या होता है लंपी वायरस। इसे लंपी वायरस कहते हैं। जो गांठें आप देख रहे हैं, लेकिन एक रिस्क तब बढ़ जाता है जब लंप्स फट जाते हैं और उसमें पस वगैरह आ जाती है, इंफेक्शन क्रिएट हो जाती है, मक्खी मच्छर से ज्यादा इंफेक्शन फैल रही है। तो डॉक्टर साहब से एक संदेश लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लंपी वायरस आउटब्रेक हुआ है, तो ये है बेसिकली लंप्स जो बॉडी पर बन रहे हैं गाय भैंस के, तो कितना ये रिस्की है और कहीं ना कहीं एक धारणा, एक पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गाय भैंस की डेथ हो रही है, तमाम किसान लोग इस समय परेशान है। क्या कहेंगे, क्या अवेयरनेस संदेश आप देंगे उसे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं डॉक्टर राहुल देव, उन्होंने काफ़ी पब्लिसिटी कर दी है इस बारे में, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये डिजीज़ है क्या। बाकी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट यही है लोगों से कि पैनिक ना करें, बिकॉज इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 5% ही काउंट करते हैं हम लोग। और हमारे नियर बाई एरिया जो मेरी जुरिस्डिक्शन है वहाँ अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। और सर ने जैसे आपको बताया था कि डेथ रेट बहुत कम है। इसमें सिर्फ ये है कि टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है 1-2 दिन में, तो उसको ट्रीटमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वायरल डिजीज़ है, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, बट उसका जो सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। किसी को फीवर की शिकायत है तो उसको हम एंटीपायरेटिक दे रहे हैं। सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, कि जो हम इसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन दे रहे हैं या उनके मल्टीविटामिन सिरप दे रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर उसको दे रहे हैं। जो क्योंकि अटैक ही मेन रहता है, जैसे कोरोना वायरस था वो भी ह्यूमन बींग्स की इम्यूनिटी पर अटैक कर रहा था, तो वैसे ही ये एनिमल की इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन कर रहा है। इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, एनिमल का हेल्थ स्टेटस डाउन होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा, तो खाना पीना कम कर देगा, तो अल्टीमेटली फिर वो एनिमल जब बैठ गया तो वो अप्रोच करेगा डेथ की तरफ। तो जो लोग टाइमली हमारे पास आ रहे हैं, जैसे ये गाय आपने अभी दिखाई है, तो ये अभी रिकवरी स्टेज में है, क्योंकि ये टाइमली इन्होंने बता दिया, 1-2 दिन में इनको पता लग गया कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसको लम्प्स बनना शुरू हो गए हैं। तो हमने इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया और जो ओरल सप्लीमेंट थे वो पिलाना शुरू कर दिए हैं, और उसके बाद आपके सामने है ये रिकवरी स्टेज में है। कुछ एनिमल है जिसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कि उनको गले में स्वेलिंग होना, टांगों में स्वेलिंग होना, कुछ एनिमल्स में है। यानी रिकवरी रेट हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें बेहतर नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा है, रिकवरी रेट है जिसको टाइमली इंटरवेंशन है। अब कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज कर रहे थे कि हमारे मधुमक्खी काट गई, ऐसा लग रहा है, तो उनमें तो ये चीज़ें फिर मतलब 10 दिन अगर उन्होंने निकाल दिए, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट शुरू हुआ जाके, तो उसका तो इम्यूनिटी वैसे कंप्रोमाइज़ हो जाएगी पहले ही। तो अल्टीमेटली यही है कि मतलब पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट है, एनिमल रिकवर हो रहा है लगातार हर एक एरिया में। जी बिल्कुल, स्टाफ की डेफिशिएंसी हमें बहुत है, तो फिर भी हम जहां तक पॉसिबल हो सकता है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि गाय भैंस का दूध को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये जो पीना हानिकारक हो सकता है, इसको लेकर क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक धारणा नेगेटिव साइड जा रही है? देखिए, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि हमारी सोसाइटी में दूध हम बॉयल करके पीते हैं, तो 1-2 बार उसको अच्छे से बॉयल कर लें आप, तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, दूध हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमने पढ़ा भी है लिटरेचर, उसमें तो ऐसा कभी है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूध वो उसको इस्तेमाल ना करें, बॉयल करके करें, कच्चा दूध इस्तेमाल ना करें, मैं यही कहूँगा आपसे। तो दूध ये पूरी तरह से क्यूरेबल है बेसिकली।
क्योरेबल है, मतलब जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है, क्योंकि ये अब फर्स्ट टाइम ये बीमारी आई है, अब इसकी वैक्सीन आएगी। और उससे पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है इसमें, स्पेसिफिक तो वायरल का कोई होता नहीं है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, हो रहे हैं रिकवर। मैं आपको दिखा दूंगा जो रिकवर हुए एनिमल। बिल्कुल, ये है जो लंपी वायरस की चपेट में गाय आई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रिकवरी जिन गायों की हुई है वो भी मैं आपको आखिर में बताना चाहूंगा। लेकिन बताया जा रहा है कि ये रिकवरी स्टेज में है, लेकिन पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं। लेकिन दूध पीने की जो धारणा है कि दूध नहीं पीना है गाय का, जो लंपी वायरस की चपेट में गाय या भैंस आई है, तो ये भी गलत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप दूध को हाई टेम्परेचर पर बॉईल करिए, 1-2 बार बॉईल करिए। जो हमारी इंडियन सोसाइटी में लगातार हम यही करते हैं कि दूध जब लेते हैं तो उसे बॉईल करते हैं। एक चीज़, दूसरा सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगातार दिया जा रहा है। इस गाय को भी इंजेक्शन दिए गए हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगातार जारी है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या फिर जो इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जा रहे हैं। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तब ये ट्रीटमेंट जारी रहेगा। लेकिन इस समय अब धीरे धीरे रिकवरी रेट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक जो धारणा थी कि गाय भैंस जो चपेट में आ रहे हैं उनकी डेथ हो रही है, तो मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम है, ये एक राहत की बात है। तो अब ये आपने देख लिया कि पूरी तरह से बॉडी जो है वो लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी है। ये गाय पूरी तरह से चपेट में आई है। लेकिन अब जो संदेश डॉक्टर साहब ने दिया वो काफ़ी राहत देने वाला है। लेकिन आखिर में बताऊंगा कि किस तरह से तमाम वो गाय जो लंपी वायरस की चपेट में आई उनकी रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। ये एक राहत की बात है। तो आखिर में आपको ये भी अपडेट करता हूं। आखिर में मैं आपको वो गाय भी दिखाऊंगा जो लंपी वायरस की चपेट में आने के बाद अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। ये एग्जांपल आपके सामने है। जो धारणा एक गलत चल रही है कि पैनिक क्रिएट हो रहा है कि गाय भैंस की डेथ हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिला सांबा में मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में काफ़ी कम है, लेकिन आउटब्रेक हुआ है। इस चीज़ को हम लगातार दरकिनार नहीं कर सकते कि इन्फेक्शन जो वो फैली है, लेकिन रिकवरी है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर आए तो अब ये पशु जो है वो रिकवर्ड है, तो क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पशु जो इस वायरस की चपेट में आए? एक तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो दिया ही जाएगा, लेकिन बाकी और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? मैंने आपको यही बोला है कि अगर टाइमली इंटरवेंशन हो जाती है तो आप इस गाय में देखिए, ये इसके लम्प्स बिल्कुल जरा से लम्प्स इसके रह गए हैं, क्योंकि इसको टाइमली बिल्कुल आज इसको इन्फेक्शन हुआ है तो कल इसको इंजेक्शन लगना शुरू हो गए। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट अभी भी इसका चल रहा है साथ में, जो भी हमने इम्यूनिटी बूस्टर या जो भी इसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को कर्व करने के लिए जो हम इसको सप्लीमेंट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ें जो प्रिकॉशन हमने बताए हैं कि मक्खी और मच्छर से बचाना है, नेट का प्रयोग करें, हवा जैसे फ़ैन लगा के रखें या फराटा वगैरह जो लगाया है, मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हवा एनिमल ज़्यादा धूप में ना रहे, तो धूप का भी अपना एक इम्पैक्ट है इसके ऊपर, वायरस के ऊपर, कि लम्प्स और बड़े हो जाते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो बंदा मतलब अच्छे से मेंटेन कर लेगा तो एनिमल जो है रिकवर है पूरा अच्छे से। बिल्कुल रिकवरी पॉसिबल है, रिकवरी हमें देखने को भी मिल रही है। तो जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सांबा इस समय काम कर रहा है, तमाम उनकी टीमें, डॉक्टर्स लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं और जहां से भी कॉल आती है वहां पहुंचकर उन तमाम गाय भैंसों को ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव दिया जा रहा है। और उसी के साथ साथ बड़ा जरूरी है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जहां पे आपका जो पशु है, पंखा होना चाहिए, वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर, धूप नहीं होनी चाहिए और मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए। ये अगर चीज़ें आप पूरी तरह से जो है वो फॉलो करते हैं तो आपका पशु, आपका जो गाय भैंस है वो इस वायरस की चपेट में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो उसको जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ये अपने स्टेप्स जो फॉलो करने हैं। तो ये एक पैनिक जो क्रिएट लगातार हुआ है, उस पैनिक से बचने के लिए ये संदेश आपके तक पहुंचा रहे हैं। और गलत धारणा है कि डेथ रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो पैनिक क्रिएट होने के बाद इस समय जो टेंशन क्रिएट हो चुकी है, चाहे वो किसान वर्ग की बात करें या जो लोग जिन्होंने गाय भैंसे अपने घर पे रखी हैं, तो कृपया आप लोग अफवाहों के ऊपर भी ना जाएं। लेकिन रिकवरी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है। देखिए पूरी तरह से ठीक हो चुकी है ये गाय और अपना जो चारा वगैरह वो खा रही है आराम से। फिटनेस पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि फिट है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी होगी इस वायरस से बचने के लिए। तो हम भी ये अपील करेंगे कि आप लोग नेगेटिव साइड ना जाएं, आप पॉजिटिव एक मन अपना बनाकर चले, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये देखिए किसकी रिकवरी है। ये चीज़ एक अच्छा साइन है। इसलिए डॉक्टर्स जो लगातार आपको संदेश दे रहे हैं उस संदेश को फॉलो करिए। और जो हेल्पलाइन नंबर्स है 1962 उसके ऊपर भी कॉल करके आप लोग विस्तार से जानकारी डॉक्टर से ले सकते हैं। हालांकि आउटब्रेक जरूर हुआ है लंपी वायरस का, लेकिन इसका इलाज भी है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगातार दिया जाएगा और उससे रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए। बड़गाम टाउन से करीबन 5 किलोमीटर दूर ये जो कमापोरा का इलाका है, यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि पिछले 2 साल से जो है पीने के साफ पानी से हम महरूम है। अलबत्ता जो यहाँ पर जो ये छोटी नदी बहती है और जो आप देख सकते हैं जो ये छोटी सी नदी बहती है और इसमें जो ये पानी लेते हैं और इनको जो है बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। और इनने कहा कि कोई बीमार भी हुए हैं, लेकिन हमें आज तक पीने का साफ पानी नहीं मिला। हम इसी पानी से बर्तन भी धोते हैं और यही हमारे लिए एक ग़िज़ा है ये पानी।
तो अलबत्ता हमने बार बार जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इसके मतलब जानकारी दी, लेकिन ताहाल उन्होंने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी सर, पानी का मुश्किलात है और सड़क का मुश्किलात है हमें सर। जी सर, मतलब पिछले कई दिनों से जो यहाँ पर तेज से बारिश गिर रही थी ना सर, ये सड़क पे पानी चढ़ गए थे। आप खुद देखिए, कैमरा उस पर लगा दीजिए सर, आप उसको सड़क दिखा दीजिए क्या हालत है सड़क पर। जहाँ यहाँ मतलब टिपर लाते थे ना 4,000 का लोड, तो फिर उस टेर के नीचे से ऐसे मतलब पत्थर तेज से चलते हैं ना जैसे गोली चलती है सर। हम क्या सर, हम डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमें पानी दीजिए और सड़क दीजिए। यहाँ पर हमें सारे बहुत सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है सर। गंदा पानी है ना सर, आप कैमरा लगा दीजिए ऊपर, दिखा दीजिए सरकार को क्या पानी हमें पीना पड़ता है। इसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं सर, बहुत बार किए थे ना सर, लेकिन हमें मतलब दावा देते गवर्नमेंट, हम आपको ऐसे मतलब इलेक्शन के पहले जो डीडीसी वाले कैंडिडेट हैं ना सर, मतलब इलेक्शन से पहले बहुत बड़े दावा करते थे कि हम आपको बहुत सारे ऐसे मतलब मुश्किल से मतलब सामना करना पड़ता है, आपको आसानी दे सकते हैं सर। लेकिन हमें जितने मतलब मुलाजमी थे या डीडीसी कैंडिडेट थे, वो हमें मतलब मुश्किल आती दिन ब दिन। कहाँ मतलब हमें आराम, कहाँ हमें मतलब ये सुकून मिलता है सर। हमें यहाँ पर वाटर फैसिलिटी नहीं है, रोड फैसिलिटी नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, जब हमें स्कूल जाने से पहले पानी लाना पड़ता है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है पानी के लिए। हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें सुबह जब हम स्कूल से आते तो फिर पानी लाना पड़ता है, सुबह जब स्कूल से आते तो पानी लाना पड़ता है। यहाँ पर रोड फैसिलिटी है, ना यहाँ पर पानी फैसिलिटी है, यहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। रोड देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल भी अच्छे से नहीं जा पा रहे हैं, जब यहाँ पर पानी भी नहीं है। हमें पानी पीने के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रोड फैसिलिटी है। बहुत पहले बार भी हम बहुत सारे मीडिया वाले आ गए थे, हमने बहुत अपील की है कि हमें यहाँ पर पानी दो, रोड फैसिलिटी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पढ़ने में कोई ये ना दिक्कत ना हो कि हम पढ़ भी ना पाए, क्योंकि बहुत सारे गाँव में अपील करते हैं कि हमें पानी दीजिए, यहाँ पर रोड फैसिलिटी अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत सारे गांव हमें बोलते हैं कि आप पढ़ नहीं पाओगे, हम वहाँ पर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने गाँव का नाम रोशन करें। यहाँ पर पानी फैसिलिटी है, ना यहाँ पर रोड फैसिलिटी। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें पढ़ने दीजिए, हमें ये कोई दिक्कत ना हो कि हम पढ़ ना सके। तत पे आयस लोंग करा ये दूर पे गन आबस बेस करा फरस गोड़ कि तम वाचन दिवान पोस कोश दिवान तम लगान वारियान आब ग्रट वात पकान योर नस बनान त्रेश यस गामस गसान सू थवान बार दिया दपा ये पे तुलान नो मोकुर आब तो निवान वो क्या कर अम सत बेमार गसान अत क्या गसान बेमार हटन क्रू दिवान दौर बेमार गसान तमन वे अत क्या तमो ते वो दोप मोकुर आब खान तमो कोर गोर कह जो फेर कर तमो मगर गोर कोरुक न कह यम गरीब गाम कोरुक न यमो दुतक न योर वाचर न दिवान तम नजर न दिवान कह योतान इन वाचर मतलब क्या दिवान तनखा अस फुटान जंग त्रेश कहें कल पे अनान थी हेकान जरूरत बे गाम पे आब अनान आब सड़क पे तूत परेशान गसान कि आब अनो अब इनका यही कहना है जिला इंतजामिया इस पर गौर शोर करे और हमारे जो ये मसला है इसका अजाला किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। सब डिवीजन गुलमर्ग में लगातार नकबजनी का सिलसिला जारी है। वही कुछ दिन पहले हमने देखा था यहाँ पर कुछ गाड़ियों को भी चोरों ने जो है चुरा लिया था। वही कई इलाकों में यहाँ पर कई मकानों में भी चोर घुस आए तो वहाँ पर जो है कई तरह का सामान जो है वो चोरी करके ले गए थे। लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर नकबजनी का सिलसिला जो है जारी है। वही आज हमने देखा कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर के एक ब्लॉक में भी चोरी की वारदात जो है वो पेश आई हुई है। अगर से हम 108 एम्बुलेंस ड्राइवर की बात करें, उसके कमरे में आज यहाँ पर चोरी हुई। वही अगर से हम इस बिल्डिंग की बात करें, इसमें जो RBS की टीम जो है वो उनके दवाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चोरों ने आज रात का अंधेरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर
मुख्तलिफ सामान जो है वो चुरा लिया है। वही यहाँ पर मकामी लोगों के साथ साथ इन्होंने SSP बारामूला से यही मुतालबा किया है कि इन चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाए उन्हें जल्द अज जल्द जो आवाम के सामने लाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह के मजीद वाक़ात और पेश न आ सके। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते दिखाते हैं यहाँ पर क्या करे आज की इस चोरी की वारदात के हवाले से। जी टंगमर्ग में 108 एम्बुलेंस का मैं पायलट हूँ। तो मुझे कल 12 बजे इन्फॉर्मेशन आई हमें आपको जाना है गुलमर्ग VIP ड्यूटी के लिए। तो जब मैं गया 12 बजे VIP ड्यूटी के लिए तो नाइट स्टे हमें थी वहीं पे गुलमर्ग में। तो जब मैं सुबह वापस आया लगभग 10 पे आया मैं वापस, मैंने फ्यूल डाला था यहाँ पे टंगमर्ग में। तो जब मैं रूम पे आया था तो मैंने ताला देखा, वहाँ पे ताला खुला था। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पे मतलब चोरी हुई थी। तो फिर मैंने BMO साहब को फ़ोन किया हमें यहाँ पे चोरी हुई है तो आप यहाँ पे आओ। फिर BMO साहब भी यहाँ पे आया, डॉक्टर अनवर। तो फिर उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, पुलिस भी यहाँ पे आया है। तो जब मैंने देखा रूम की मतलब कमल भी चोरी हुई थी, मतलब प्रेशर कुकर भी चोरी हुआ था, मतलब यहाँ पे फ़ोन एक भी चोरी हुआ था मुझे। तो मतलब बहुत सा सामान कुछ मतलब चोरी हुआ था। पुलिस भी यहाँ पे आया। मैं पुलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इससे पहले भी चोरी हुई थी, यहाँ गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं। तो मैं पुलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइंदा इसकी तहकीकात की जाए, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए।